सो हेलो टूडल्स, वेलकम टू माई चैनल जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे इजी पीजी वेरी इजी। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। अगर आपने यूनिट 2 वाले सारे सेशंस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लो और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नेक्स्ट यूनिट के लिए आप उन्हें भी इजी पीजी क्लियर कर पाओ। तो आज हम पढ़ेंगे मैनिक्योर, पेडिक्योर एंड मेहंदी। वैसे तो हमें यूनिट में पता चल गया कि मैनिक्योर किसे कहते हैं, पेडिक्योर किसे कहते हैं और मेहंदी किसे कहते हैं। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेहंदी में क्या क्या होता है और इसे कैसे कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्यूटी सैलून में विभिन्न प्रकार के ब्यूटी ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको पता होगा कि ब्यूटी सैलून में आपको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड, ठीक है। पूरी जितने मतलब आप बॉडी की कुछ भी सर्विस करवा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए संबंधित बॉडी पार्ट, नवाहिम तथा आंतरिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब ब्यूटी सर्विस देने से पहले आपको उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अभी हम इन्फॉर्मेशन ही गेन करेंगे। तो सैलून में दी जाने वाली विभिन्न ब्यूटी ट्रीटमेंट में से मैनिक्योर एंड पेडिक्योर दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। मैनिक्योर हाथों को पहले हमने पढ़ा कि मैनिक्योर हाथों की टेक्सचर को बदलने के लिए, अपीयरेंस बदलने के लिए यूज़ किया जाता है, सर्विस दी जाती है। और पेडिक्योर जो है वो पैरों की अपीयरेंस तथा टेक्सचर को बदलने के लिए सर्विस की जाती है। उसके बाद है हाथों तथा पैरों से संबंधित इन दोनों क्रियाओं से मांसपेशियां, मतलब ही हमारे नाखून सुंदर लगते हैं, हमारी जो स्किन है वो उस पर ग्लो आ जाता है, हाथों की पैरों की मुलायम लगने लगते हैं। ये सब तो हमने पढ़ लिया है पिछले यूनिट में भी। इसके बाद है इसलिए हाथ पैरों की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब कि हम इसमें ना जो है मालिश वगैरह करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे मालिश करनी है। उसके बाद है ब्यूटी ट्रीटमेंट त्रुटिपूर्ण हो सकता है और इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। मतलब अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी, अगर आपने किसी भी तरीके से मालिश वगैरह कर दी तो इसका उल्टा प्रभाव, बैड इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ सकता है और क्लाइंट भी आपसे नाराज़ हो जाएगा, अच्छा फीडबैक नहीं देगा। तो आपको इसमें पूरी जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मैनिक्योर और पेडिक्योर क्रिया में निपुण होने के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को शारीरिक चुनाव का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्यूटी थेरेपिस्ट को कौन कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए मैनिक्योर और पेडिक्योर से रिलेटेड। तो नाखूनों की आंतरिक संरचना, मतलब इंटरनल, आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप्स के नेल्स होते हैं किसी के, ठीक है, किसी के ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इन सब बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद है त्वचा की आंतरिक संरचना, त्वचा के विभिन्न परतें तथा उनके कार्य, त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियां तथा उनके कार्य, और हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, और पोर्स, इनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हाथों पैरों में उपस्थित हड्डियों की स्थिति और उनका कौन कौन से फंक्शंस हैं, कार्य हैं, ठीक है। हाथ तथा पैरों में उपस्थित रक्त वाहिकाएं, वही ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है त्वचा तथा नाखून संबंधित बीमारियां भी होती हैं किसी किसी को, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है त्वचा संबंधित एलर्जी तथा उनके कारक, ठीक है। तो ये भी सब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, ये था यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो सेशन 1 के लिए। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो में। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो, ताकि वो भी ब्यूटी वेलनेस को इजी पीजी वेरी इजी क्लियर कर पाएँ। सो बाय बाय।